क्या? देखो तो कौन आया। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली चूहे की फिक्र कर रही है। टीचर, टीचर। अगर मैं यहाँ से कभी जाऊं ही नहीं तो फिर उसका क्या होगा? वापस जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है यीशु मेरा वहां पर इंतजार कर रही है। केवल यही अंत नहीं हो सकता है। मैं उसे फिर से देखूंगा। टीचर, क्या आप सही में जा रहे हैं? हांगशिंगवू ने बताया ना। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? आप ये सब मेरी वजह से ही कर रहे हैं ना? देखो फिर से कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। कोई जरूरी काम है इसलिए अभी जाना होगा। पर आप कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कभी नहीं मिलेंगे। एक प्रॉमिस करते हैं, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं तुमसे बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। कई बातें हम खुद से छुपा भी लेते हैं, लेकिन ये हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। अपने दिल में झांक कर देखो, ये जानो कि तुम सच में किसे पसंद करते हो। फिर ये तुम्हें वापस एक सिग्नल भेजेगा। बीते वक्त के लिए शुक्रिया। मैं खुशनसीब हूँ, सच में खुशनसीब कि तुमने मुझे पसंद किया। अच्छे से ख्याल रखना हमारे फिर मिलने तक। आज आप स्कूल नहीं गए? इसीलिए तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। प्यारी सी दोपहर, बेरोजगारी वाली। हाँ, लेकिन जब हम खाली होते हैं तो बेकार काम करते हैं, इसमें अच्छा क्या है? हाई स्कूल करने के बाद से मैं बिजी तो रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब्स, फिर मिलिट्री, फिर ग्रेजुएशन, फिर जॉब ढूंढना। मैं पहली बार ही दोपहर में आराम कर रहा हूँ। वाह, लगता है काफी मुश्किलें झेली हैं। माँ से दूर भूखे रहकर भी काफी खुश लगते हो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही जिया जैसे कि मेरी माँ को पसंद आता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। दिन में ज्यादा कस्टमर नहीं होते। क्या तुम कुछ पियोगी? हाँ क्यों नहीं। मैं सूप गर्म करती हूँ। फिश केक वाला? क्यों नहीं, शुक्रिया। जल्दी जल्दी जाओ। दो बार? मुझे 10 साल से केवल एक ही लड़की पसंद है। उसने तुमसे उधार लिया है? भला एक 18 साल की लड़की पैसे उधार क्यों लेना चाहेगी? हाँ, पर मुझे लगा कि क्यों। कोई भी लड़की 10 साल बाद किसी से मिलेगी अपने पहले प्यार से और ठीक से बात भी नहीं करेगी। मैं नहीं जानता। ठीक है, पर अब तो बात बन रही है ना, और अब तो वो तुम्हें पसंद करती है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल तो सब कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जब मैं उसके पास वापस जाऊं तब मैं चाहता हूं कि उस वक्त सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हारी ये प्यार की बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात समझ में आती है। आप और मेरा बेटा शिनवू बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों बेवकूफ। आपने कहा कि 10 साल से किसी को प्यार करते हो, बिल्कुल ऐसे ही मेरा शिनवू भी किसी को पसंद करता है। तो आप जानती हैं कि शिनवू किसी को पसंद करता है? हाँ, मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है। आजकल शिनवू बहुत जल्दी उठ जाता है, मुझसे भी पहले। 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। उसे पता भी नहीं है। एक बार मैंने उसे देखा था, बस में एक सुंदर सी लड़की के साथ जा रहा था। उसे देखते ही मुझे पता चल गया, उसका दिल उस लड़की के साथ धड़क रहा था।
मेरा बेटा, उसके पापा के ना होने की वजह से मैं बहुत बिजी रहती थी। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उसका ध्यान रख पाऊं। लेकिन उसके घर में घुसते ही मुझे पता चल जाता था कि वो आज खुश है या दुखी है, नींद आ रही है या भूख लग रही है उसे। आपसे बातें करके मैं कितनी खुश हूँ। आपकी वजह से मुझे कितना अच्छा मौका मिला अपने बेटे के बारे में सोचने का। थैंक्स बोलने की बजाय आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस करना होगा? मैं असल में आज यहाँ इसलिए आया था। इसकी वजह मत पूछिएगा, बस मेरी बात सुनिएगा, चाहे जो भी हो। ठीक है। आपको जल्द ही शिन्वू की आंट कांटेक्ट करेंगी, और जब ऐसा हो तो आपको उनसे बिल्कुल नहीं मिलना है। क्या मेरे पति की बहन? आप मुझसे प्रॉमिस करिए। आप नहीं जाएंगी, चाहे कुछ भी हो। क्या अब मेरा सारा काम पूरा हो चुका है? आपको जल्द ही शिन्वू की आंट कांटेक्ट करेंगे, और जब ऐसा हो तो आपको उनसे बिल्कुल नहीं मिलना है। आप नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कभी नहीं मिलेंगे। एक प्रॉमिस करते हैं, हम फिर जरूर मिलेंगे। फिर से कोशिश करो। लो, कन्फेशन है, मुझ पे भरोसा करो। एक और बार ट्राई करो। अपने टीचर से बेहतर इंसान भी हो तो तुम्हारा पहला प्यार मुझसे बेहतर होना चाहिए। अगर मैं वापस गया तो क्या फ्यूचर सच में बदल गया होगा? क्या सब लोग फिर से वापस मिल जाएंगे? नहीं, अगर मैं यहाँ पर रुका तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम सब वापस मिल पाएंगे, सब लोग। ये इमरजेंसी पेशेंट है, इसका बीपी तेजी से गिर रहा है। जॉर्ज 152। अगर हमारा साथ रहना लिखा है तो किसी बुरे काम के लिए ही होगा। एक दूसरे की भलाई के लिए हमें और नहीं मिलना चाहिए। काश हम किसी और तरीके से मिले। दवाइयाँ नहीं, अगरबत्ती भी नहीं, ये वापस कैसे जाते हैं? सर, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी बाहर आओ, ये बहुत खतरनाक है। ऑफिसर, अभी कौन सा साल चल रहा है? शायद ये पागल हो गया है। अजीब बात है, ये सब काम क्यों नहीं करा? तुम अपनी बकवास बंद करो, बहुत रात हो चुकी है। कूदने से काम नहीं चला, गाड़ी से ठोकने से काम नहीं चला। कितने दिन बीत चुके हैं, ऐसे कब तक करता रहूंगा मैं? ऐसा ही रहा तो मेरी लाश भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या सब लोग वहां पर ठीक होंगे?
हमारे क्लास टीचर के सारे क्वालिफिकेशंस फर्जी हैं, इसलिए तो इतनी जल्दी सब छोड़कर चले गए। आजकल फोर्जरी करना बहुत आम बात है। हो ही नहीं सकता। मैंने जो सुना वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वो हमारे स्कूल से ही ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में ना उनका नाम है ना तो उनका फोटो। सच में? हाँ हाँ, और ग्रेजुएशन एल्बम में भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपने क्वालिफिकेशंस फेक किए हैं। सब चुप हो जाओ, टीचर आ गई। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, मुझे तो आराम से मिल गया। अच्छा, तो इसलिए तुमने कल 10 पीसेस खाए थे ब्रेड के? तुम पागल हो गए हो। चिकन दो, बातें बंद करो। कांगशिंगू और हांजीसू तो मुझसे ज्यादा बात कर रहे हैं। हेलो। अरे यार, एक चिकन दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डस्टबिन खाली कर रहा था। ये भी ले लो। टीचर, कल आप फिर से पी रही थी, आपने फिर किसी को काटा? मैं क्या कोई कुत्ता हूँ जो बिना पिए काटती फिरूंगी? तुम्हें कैसे पता कि मैं कब पीने जाती हूँ? शिनू ने बताया मुझको। ये पागल तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा। हाँ, पर आप पी क्यों रही हैं? मैं डेट पे गई थी। हाँ? किसके साथ? शिनू की बहन के कॉलेज के साथ। शिनू की बहन के कोवर्कर के साथ? इसका मतलब वो सियोल का नहीं हो तुम सकता। क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी में सियोल के लड़के का इंतजार करते हुए बूढ़ी हो जाओ और कुंवारी रह जाओ? हाँ, वैसे अलग कंडीशंस होना भी गलत नहीं है। किस तरह के कंडीशंस? उम्र में मुझसे बड़ा हो। मुझे अपने से बड़े लोग ज्यादा पसंद है, जैसे कि बिग ब्रदर। एक यंग लड़के को बड़ा भाई बनने के लिए क्या करना चाहिए? इससे क्या होगा? हाँ? देखो 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 देखो, ओह, बिग ब्रदर कितना कूल है। देखो कितना कूल है बिग ब्रदर। मैंने 10 मिनट खाई और वो 3 सेकंड मुस्कुराई। अभी 1 मिनट से हंस रही है। हे, तुम जानती हो ना कि उनकी एवरेज एज तुमसे कम है? कैसी बातें कर रहे हो? वो बिग ब्रदर है क्योंकि वो अमीर है। ये बहुत कूल है, समझ गया। शिनवू, क्या तुमने सुना? क्या? सोरा ने कहा कि जीसू शायद अब्रॉड पढ़ने जा रही है। क्या? अब्रॉड? वीडियो काफी अच्छा था, है ना? वो तो हमेशा से ही मेरा फेवरेट है। बताओ तुम कल क्या कर रही हो? कल वीकेंड है, कहीं चले? सॉरी, पर मुझे यहाँ जाना है कल। क्या तुम अब्रॉड पढ़ने जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जा रही। पर अगर मैं यहाँ गई तो मॉम और डैड इस बारे में बात नहीं करेंगे। उनकी वजह से मैं इस बोट ट्रिप पे जा रही हूँ। हाँ, वो सही है, पर मुझे तो डर लग रहा था कि तुम अब्रॉड चली जाओगी। वैसे जब उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी तो मैंने सोचा यहीं रहना अच्छा है। क्यों? पता नहीं, पर मुझे ऐसा ही लगता है। सिर्फ यही वाला स्टिकर क्यों चिपका रही हो? इसलिए ताकि मैं इसे हमेशा देख सकूं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहती हो। मुझे जुकाम हो गया है। तुम कब पैदा हुए हो? 1990? हाँ, मेरा बर्थ ईयर 1990 है। मतलब कि तुम स्कूल के सेकंड ईयर में हो? देखकर लग नहीं रहा क्या? टीचर, मेरी बात सुनो। मैं आपकी कंप्लेन करूंगी क्योंकि आपने किसी और का इंश्योरेंस यूज किया है। देखिए, ये आइडेंटिटी नंबर मेरा ही है। देखिए ना। कॉल वन मत। शिनू की टीचर, मैंने सुना आपने रिजाइन कर दिया, पर आप तो यही हो। सबको बताना पड़ेगा। ओह नहीं, मैं आज ही निकल रहा हूँ। हाँ। आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आप ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? मैं एडमिट हो रहा हूँ बहुत बड़े से हॉस्पिटल में, आइलैंड से दूर। तुमने मुझे देखा? किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं।
क्या हो रहा है? मैं तो सबको गुड बाय कर चुका हूँ। कितना शर्मनाक है। ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? अगर ये 1990 में बॉर्न हुआ है तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ओ, ये तो कांगशेन का आईडी है। ये उसके टीचर के पास क्या कर रहा है? ओफो, अब इसकी जोड़ी कहाँ चली गई? इतने उदास क्यों लग रहे हो? माँ, सब कुछ होना फिक्स्ड होता है क्या? वो तो है ही। मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन लगता है हो नहीं रहा। इसलिए मैं सोच रहा था ये सब किस्मत है क्या? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता बेटा, ये बात याद रखना। हम सब अपने हिसाब से सोचते हैं और किस्मत अपने। तुम किस्मत बदल नहीं सकते हो, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? इतना क्यों सोच रहे हो तुम? अभी तो तुम जवान हो, ऐसे तो तुम बिल्कुल अपने टीचर की तरह हो जाओगे। आपको इस वक्त वो कैसे याद आ गए? अपनी माँ से अच्छा बर्ताव करना। क्या कहा? तुम्हें पता नहीं है ना, उनके घुटने ठीक नहीं है इसलिए वो दवाई ले रही हैं। माँ, आपके घुटनों को क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पास एक्सरे मेरे है? क्लास टीचर ने बताया। तुम्हारा टीचर मेरे बारे में तुमसे ज्यादा कैसे जानता है? लगता तो है उनके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है ना? वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाते हैं जैसे फ्यूचर जानते हो। नहीं, वो साइकिक तो नहीं? क्या साइकिक? वो तो सीधे साधे और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चाहती हूँ तुम उनके जैसे बनो बड़े होकर। ये क्या कर रहे हो तुम? आप ऐसे ही बैठिए। शोल्डर मसाज भी दूं क्या? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? शिनवू, क्या तुमने सुना? सोरा ने कहा कि जीसू शायद अब्रॉड पढ़ने जा रही है। अब्रॉड? तुम्हें कोशिश करके अपनी किस्मत खुद बनानी है। क्या करोगे अगर तुम अपनी किस्मत को साथ लेकर नहीं चल पाए तो? हाँ, किस्मत का क्या है? मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, उसे रोकने की कोशिश किए बिना। जीसू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फायरफ्लाई ब्रिज पर इंतजार करूंगा हर 1 बजे। ये बस एक नाम है और इससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। हैप्पी बर्थडे टीचर। जीसू, हाँ जीसू। आपके लिए मेरा दिल नहीं छोड़कर जा रही हूँ। कौन हो सकता है? हाँ बोलो, क्या तुम बीमार हो? ओह, मैं जल्दी आ जाती हूँ। मैं कल की बोट लेकर। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। इसकी वजह मत पूछिएगा, बस मेरी बात सुनिएगा, चाहे जो भी हो। ठीक है। आपको जल्द ही शिनवू की आंट कांटेक्ट करेंगी और जब ऐसा हो तो आपको उनसे बिल्कुल नहीं मिलना है। क्या मेरे पति की बहन? आप मुझसे प्रॉमिस करिए। ओ नहीं, मैं क्या कह रही थी, मुझे कहीं जाना है इसलिए। ओ मुझे माफ करना, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। उन्हें कैसे पता था मुझे कॉल आएगा? आपका कुरियर आया है। आई हेलो। आ रही हूँ। कुरियर है। शिनवू के लिए एक पार्सल है। यहाँ पर साइन कर दीजिए। आपका शुक्रिया। दिन शुभ हो।
क्या आया है? तुम्हारा आईडी कार्ड। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुम अब बड़े हो गए हो शिनवू, बालिग हो गए हो। क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा रुको रुको। ऑल द बेस्ट। किस बात में? मैं तो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ ना। आता हूँ बाद में। अरे वो चला गया। मैं तो उसे देना ही भूल गई। इसके बिना वो बेचारा क्या करेगा? माँ, क्या शिनबू बाहर गया है? हाँ, अपनी दोस्त से मिलने। हाँ, मुझे उससे बात करनी थी। वो इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? ये तो आईडी कार्ड है। मैंने उसके टीचर को कल हॉस्पिटल में देखा था। वो इस कार्ड को यूज कर रहे थे। और ये कार्ड इतना पुराना क्यों दिख रहा है? जो होना है उसे भी बदला जा सकता है। कौन बोल रहा है? मैं शिनू का क्लास टीचर हूँ। क्या उसकी मॉम घर पर ही है? माँ तो बाहर गई है। कहाँ गई वो? उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने गई है। आप कल मुझे हॉस्पिटल में मिले थे ना, तो उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने जा रही है। अरे अरे नहीं, क्या कहा? वो बोट, वो पानी में डूबने वाली है। अरे नहीं। शिन्नू, शिन्नू, मैंने तुम्हारी मॉम को अभी कुछ देर पहले तो देखा था। टीचर क्या? आप अभी भी यहाँ पे क्यों है? मुझे इसकी जरूरत है। हाँ? अरे टीचर क्या? हाँ चिंगू, अंदर आओ। क्या आप पूरे वक्त से यहीं पर थे? जरूरी काम आ गया था। और आपकी माँ को क्या हो गया? क्या वो ठीक नहीं है? एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले। एक फेरी चट्टान से टकराकर वहीं पर डूब गई थी। 10 साल पहले से आज का क्या लेना देना है? 10 साल पहले आज ही का दिन था जब मेरी माँ उस बोट पर गई थी। तो फिर क्या ये क्या चीज है? 10 साल बाद का फोन है। टच करके देखो, ये मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। अगर ये आप ही के फिंगरप्रिंट से खुलता है तो फिर ये मेरे से वही फिंगरप्रिंट चाहिए। क्या आप भी नहीं समझे कांगचिंगू? मैं असल में कौन हूँ? मैं अपने बारे में नहीं, माँ की बात कर रहा। चुप हो जाओ, कम से कम माँ का बहाना तो मत दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा बहाना बनाने की? ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे काफी कुछ बहुत देर से पता चला, इसलिए आज मैं पछता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर सकता था। वो शिंगू नहीं था, मैं जानता हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो सुना वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वो हमारे स्कूल से ही ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में ना उनका नाम है ना तो उनका फोटो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन ये सब सच है, सब सच है। मैं खुद तुम्हारे सामने हूँ, 28 साल का, आज से 10 साल बाद। तो फिर क्या उस वक्त माँ? मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। 10 साल बाद तुम शीशे में इसी चेहरे को देखने वाले हो, इसलिए फिलहाल प्रे करो कि इस बार सब अलग हो जाए।
क्या 2 बजे वाली फेरी निकल चुकी है? हाँ, वो तो टाइम से निकल गई है। अरे नहीं, आपको उसे रोकना होगा। उन्हें कॉल करके रुकने को कहिए। क्या? वो जहाज जल्द ही टकराकर डूबने वाला है। उन्हें जल्दी रुकने को बोलिए। क्या? भाई एक एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ? क्या? क्या चल रहा है? आप सब लोग क्या कर रहे हैं? हमारी एक बोट की पत्थर से टक्कर हो गई है। ऐसा नहीं होना था। ये फिर नहीं हो सकता। हो सकता है वो ना हो सकता है मॉम इस बार बोट पर हो ही नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे पता है। मैं इस सब से गुजर चुका हूँ। ये सब बिल्कुल वैसा ही है। क्या करने जा रहे हो? ये सब कुछ दोबारा नहीं हो सकता। टीचर! अभी क्यों? इस जगह क्यों? क्यों?